शादी के बाद लड़की अपने ससुराल आती है। लड़की को ससुराल में कई रिश्ते मिलते हैं। इन्हीं में से एक रिश्ता होता है ननंद भाभी का रिश्ता। ननंद भाभी का रिश्ता शुरू से ही कुछ खट्टा कुछ मीठा चलता है। कभी दोनों में बहुत प्यार होता है और कभी तकरार। ननंद भाभी के इस खट्टे मीठे रिश्ते के पीछे भी एक कारण है और वह कारण है मधुश्रावणी की एक कथा। इस मधुश्रावणी की कथा को ननंद भाभी के नोक झोंक वाले रिश्ते का कारण कहा जाता है। तो चलिए सुनते हैं मधुश्रावणी में सुनाई जाने वाली एक कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती जी के मन में आया, काश उनकी भी कोई ननंद होती। ऐसा पार्वती माता सोच रही थी, लेकिन यह कैसे संभव था। भगवान शंकर तो अजन्मे थे। जब भगवान शंकर का ही जन्म नहीं हुआ तो उनके माता पिता और भाई बहन कैसे हो सकते थे। सभी जानते हैं भगवान शंकर की कोई बहन नहीं है। इसलिए पार्वती जी में मन में यह बात रखकर बैठ गई कि मेरी कोई ननंद नहीं है। भगवान शंकर अंतर्यामी हैं। माता पार्वती के मन की बात वो समझ गए और उन्होंने माता पार्वती से कहा, पार्वती तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम मुझे बताओ। पार्वती जी भगवान शंकर से बोली, प्रभु मेरे मन में कोई बात चल रही है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मन की बात मन में मत रखो, तुम मुझे बताओ, मैं शायद उसका समाधान कर सकूं। पार्वती जी भगवान शंकर से बोली, प्रभु काश मेरी भी एक ननंद होती जिससे मैं हंसी मजाक कर सकती और कैलाश में मेरा मन भी लगा रहता। भगवान शंकर बोले, पार्वती तुम्हारी ननंद तो आ जाएगी, पर क्या तुम अपनी ननंद के साथ निभा पाओगी? कहीं उसके साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगी? पार्वती जी बोली, हे प्रभु मेरी ननंद से मेरी क्यों नहीं बनेगी? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं निभा लूँगी। थोड़ी ही देर में भगवान शंकर ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। यह देवी बहुत मोटी थी और इसका रूप कुरूप था। इसके पैरों में बहुत मोटी मोटी दरारें थीं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, पार्वती यह तुम्हारी ननंद है, इसका नाम असावरी देवी है। माता पार्वती अपनी ननंद को देखकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी जाकर अपनी ननंद के लिए खाना बनाने लगी। असावरी देवी नहाकर आते ही भोजन मांगने लगी। माता पार्वती ने उन्हें भोजन परोस दिया, पर असावरी देवी ने माता पार्वती के भंडार गृह में जितना भोजन था सब खा लिया। यहाँ तक कि माता पार्वती और भगवान शंकर के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इससे माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। माता पार्वती ने अपनी ननंद को नए वस्त्र दिए, लेकिन असावरी देवी के मोटा होने के कारण सभी वस्त्र उन्हें छोटे पड़ गए। यह देखकर माता पार्वती बहुत परेशान हो गई। पार्वती माता ने सोचा कि मुझे ननंद की आशा इसलिए थी कि वह मेरे साथ कैलाश में रहे, मैं उसके साथ हंसी मजाक कर सकूं और मेरा मन लगा रहे। असावरी देवी को मजाक सूझा और उन्होंने अपने पैरों की दरारों में माता पार्वती जी को छिपा लिया, जिससे माता पार्वती जी का दम घुटने लगा। इतने में भगवान शंकर कैलाश में आ गए। उन्होंने असावरी देवी से पूछा, पार्वती कहाँ हैं? तो असावरी देवी ने झूठ ही कह दिया कि उन्हें नहीं पता पार्वती कहाँ हैं। पार्वती माता चाहती तो वे उन दरारों से निकलकर सामने आ सकती थी, पर वह उसे अपनी ननंद का मजाक समझकर उन्हीं दरारों में छिप कर बैठी रही। जब शिव जी ने सुना तो उन्हें उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कहा, बहन असावरी यह तुम्हारी कोई शैतानी तो नहीं है? असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया। जमीन में पांव पटकते ही दरारों में छिपी माता पार्वती बाहर आ गई। पार्वती माता ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु
जल्दी से मेरी ननंद को ससुराल भेजने की कृपा करें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने ननंद की चाह की। भगवान शंकर ने असौरी देवी को कैलाश से विदा किया। भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, पार्वती, यह तो मेरी माया थी। आप में संतुष्टि का भाव कम हो रहा था, तो इसे दूर करने के लिए मैंने यह सब किया। लेकिन इससे आज से इस संसार में ननंद भाभी के बीच नोक झोंक की परंपरा शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।